वापसी। मिनाहिल आसिफ। असद अचानक घर लूटा था। वो 6 माह कबल घर वालों से नाराज होकर किसी को कुछ बताए बगैर घर से चला गया था। फिर एहसास होने के बाद वो खुद ही घर लूट आया। उसके घर से जाने की वजह ये थी, उसने गाड़ी लेने की जिद की थी। अबू जान का कारोबार उन दिनों खसारे में था। जब इसकी जिद पूरी ना हुई तो वो नाराज होकर घर से चला गया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो किसी ने इससे बात ना की। बहन ने देखा तो बेराख से मुंह मोड़ लिया। छोटे भाई हमजा ने भी बात ना की। हमजा, तुम भी मुझसे नाराज हो? हमजा ने गुस्से से कहा, रब कौन होते हैं पूछने वाले? असद को धचका। सालगार क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करो, मगर ऐसा मत कहो। आप वापस आकर एहसान क्यों जतला रहे हैं? हमसे पूछ कर गए थे क्या? इस वक्त घर वालों का ख्याल नहीं आया था। हमजा रूहांसा हो गया। अम्मी अबू कहाँ हैं? आपके जाने के बाद आपको याद करते करते उम्मी बीमार पड़ गई। आपको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर आप तो अपनी मर्जी करते हैं। यकाएक इसके जहन में कोई ख्याल आया। वो दौड़ता हुआ उम्मी के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। वो रोते रोते मसहरी पर बैठ गया और तकिए में मुंह छुपाकर रोता रहा। जब रू कर दिल हल्का हुआ तो उसकी नज़र उम्मी की डायरी पर पड़ी। वो जानता था कि उम्मी अहम बातों को डायरी में नोट कर लिया करती थी। उसने डायरी खोली तो एक जगह लिखा था, आज असद को गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। वो मुझे बहुत याद आता है। उसने कोई राब्ता भी तो नहीं किया। अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आगे 10 दिन बाद की तारीख दर्ज थी। लिखा था, आज मैंने असद का पसंदीदा खाना बनाया है, मगर वो तो है ही नहीं। अब मैंने फैसला किया है, जब तक असद वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एक सफ़े पर लिखा था, मेरी तबीयत कई दिनों से ख़राब है, हल्का हल्का बुखार है। असद के अबू कहते हैं कि माँ हर वक्त इसी के मुतालिक सोचती रहती हूँ। क्या करूँ? आखिर वो मेरा लाडला बेटा है। माँ को बेटे की याद नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? सालाम के आखिरी हफ्ते में लिखा था, नया साल शुरू होने में 1 हफ्ता रह गया है, मगर असद की कुछ खबर नहीं। पता नहीं इसकी नाराज़ी कब ख़त्म होगी। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने जहन पर बोझ न डालूं, मगर मुझे असद की याद हर वक्त सताती है। जाते हुए वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। आखिर में लिखा था, कभी कभी दिल में हुक सी अलफाटती है, असद की याद बहुत सताती है। पता नहीं इसे देख भी सीखूंगी या नहीं। असद को अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो अबू और हमजा खड़े थे। असद अबू से लिपट गया। अबू ने इसे तसल्ली दी, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी उम्मी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई ख़ास मर्ज नहीं है, सिर्फ तुम्हारी याद में घुली जा रही थी। अब तुम आ गए हो तो यकीनन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। असद अबू के साथ इसी वक्त अस्पताल पहुंचा और उम्मी से लिपट गया। देर तक दोनों रोते रहे। घर आकर 1 हफ्ते के अंदर ही इसकी उम्मी पहले की तरह चाक चौबंद हो गई। अब सबसे ज्यादा असद ही माँ का ख्याल रखता है। असद की वापसी से घर की खुशियाँ लूट आई थी।